प्रसव के बाद की देखभाल यानी कि पोस्ट नेटल केयर आफ्टर डिलीवरी, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सिजेरियन सेक्शन द्वारा डिलीवरी हुई हो, तो मदर की डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब तक मदर हॉस्पिटल में है तब तक आपको बहुत लाइट ही डाइट ली जाती है, बहुत ज़्यादा आपको ओवरफीड नहीं करना होता। बट द मोमेंट आप डिस्चार्ज होकर घर जाते हो तब एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक नॉर्मल जैसे संतुलित आहार पहले लेते थे उसी टाइप से आप लेंगे। बल्कि लैक्टेशन वाला टाइम जो होता है इसमें आपकी कैलोरीज़ नॉर्मल से इवन प्रेगनेंसी से और भी ज़्यादा बताई जाती है। 550 कैलोरीज़ एक्स्ट्रा लेनी होती है, यानी कि आपको और अच्छा खाना है। जो कैलोरीज़ आप ले सकते हैं अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा के, अपना दूध बढ़ाकर। दूध अगर किसी को इंटॉलरेंस नहीं है मिल्क की तो बहुत अच्छा सोर्स है, कंप्लीट फूड माना जाता है। केवल एक आयरन और एक विटामिन सी में डेफिशिएंट होता है दूध, तो अपने दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं आप। कुछ हमारा ट्रेडिशनल फूड भी होता है, कुछ लोग दिया जाता है जो आफ्टर डिलीवरी, उसको हम कहेंगे बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं करना। उसमें आप नट्स, ड्राई फ्रूट्स और कुछ देसी घी में बनी हुई चीज़ें लेते हैं जो आपको मॉडरेशन में लेना है। बहुत ज़्यादा लेने से आपका वेट ही बढ़ेगा, फैट बॉडी का बढ़ जाता है और वो कहा जाता है कि एक बच्चा होने के बाद शरीर बेडॉल हो गया। तो आपको मॉडरेशन में लेने में मनाही नहीं है, क्योंकि कुछ फ़ैट से देसी घी जैसे आप लेते हैं, लड्डू है, उसमें आपको फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स मिलेंगे और एडिशनल कैलोरीज़ भी मिलती हैं। इवन इस तरह से मखाने, काजू, बादाम, इवन नट्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, इन सब का गोंद है, इसमें सब के अंदर कुछ माइक्रो मिनरल्स भी होते हैं जो एसेंशियल होते हैं। और ट्रेडिशनल फूड जो चला आ रहा है उसको आप बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ी मात्रा में ज़रूर ले सकते हैं। बट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है आपको ऑन प्रोटीन्स आपको शाकाहारी हैं तो दाल एंड दूध, और मांसाहारी हैं तो अंडे, मीट, चिकन सूप ले सकते हैं आप। कार्बोहाइड्रेट का इंटेक भी आप रख सकते हैं। और हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, यानी बहुत लोग मानते हैं पुराने टाइम में कि पानी मत पियो, पानी पीने से पेट फूलता है, मोटापा बढ़ता है, बट ऐसा नहीं होता। वेल हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हाइड्रेशन कम है यानी आपका वाटर इंटेक कम है तो आप प्रोन हो जाते हैं यूरिन इन्फेक्शंस के लिए, आप प्रोन हो जाते हैं कॉन्स्टिपेशन, और आपको इवन डीप वेन में थ्रोम्बोसिस, नसों में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या भी हो सकती है। तो पानी प्यास के हिसाब से लें और वैसे भी ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा इंटेक अपना पानी का रखें। इसके बाद मैं कहूँगी कि फ़ाइबर जैसे फ्रूट्स वगैरह होता है, आप सीजनल फ्रूट्स वगैरह लेने में मनाही नहीं होती। आफ्टर नॉर्मल डाइट आपने स्टार्ट कर दी तो थोड़ा फ़ाइबर इंटेक भी आप ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं जो रफेज प्रोवाइड करता है और आपको कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। आपको बेबी के इस टाइम पे एक बेबी फीड के बारे में बताना चाहेंगे कि आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं, टोटली ब्रेस्ट फीड। ब्रेस्ट का फीड बेस्ट बताया गया है। यदि बच्चा प्री मैच्योर है तो बच्चे को उसी कॉम्पोजिशन का कुदरत बनाती है दूध। पोस्ट मैच्योर है, नॉर्मल है, तो मिल्क का कॉम्पोजिशन जस्ट राइट होता है बच्चे के लिए। बच्चे में इस टाइम पे अब बच्चे की बात कर रहे हैं तो ये बच्चे के लिए आप कॉर्ड की केयर के बारे में होना चाहिए आपको थोड़ा वेल इन्फॉर्म। इस पहले आप एक टाइम था जब स्पिरिट और बहुत सारे आप पाउडर्स वगैरह यूज़ करते थे, बट लेटली बिल्कुल बच्चे को साफ़ रखें, कॉर्ड को ड्राई रखें। यही क्लीन एंड ड्राई रखना ही मेन एक टास्क है मदर के लिए, जिसको आप कॉटन स्वैप से कर सकते हैं। और इवन डेली बच्चे को नहलाने में क्विक डिप, बच्चे को अगर सफाई रखनी है तो आप नहलाना ना भूलें। दूसरा, मदर के लिए ये भी कहूँगी मैं, इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपना 40 डेज़ वाला टाइम, इसको बहुत लोग अलग अलग नाम से कहते हैं। कुछ लोग ले टर्म में इसे जापा कहते हैं, कोई चिल्ला कहता है। तो ये 40 दिन का टाइम होता है जिसमें आपकी बॉडी वापस अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेट या पुराने शेप एंड साइज़ पे लौट के आती है। आपका यूट्रस हो, ब्रेस्ट हो, मतलब वॉट एवर, पूरे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो रिवर्स होते हैं इन 40 दिन में। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस होते हैं वो आपके यूट्रस पे होते हैं। यूट्रस जो आपकी 1 फीट की
हो जाती है साइज़ में, जब पूरे टाइम पे बच्चा होता है पेट में, वो धीरे धीरे करके वापस अपने नॉर्मल साइज़ 6 to 8 सेंटीमीटर जो उसका नॉर्मल होता है उस साइज़ तक लौट आती है। और इस टाइम पे जब तक आपकी बॉडी यूट्रस नॉर्मल आ रही है उस टाइम पे कुछ एक वाइट या ब्लड जैसे पीरियड्स की तरह उसको लोकिया कहा जाता है। ये अलग अलग कलर से किसी किसी का लंबे चलता है, 20-21 दिन तक भी चल सकता है। कभी कभी जैसे सिज़ेरियन में आपका अंदर से हाथ से सफाई हो जाती है सारी, तो उसमें कभी कभी इतना ज़्यादा नहीं भी जाता। और ये अलग अलग रेड कलर, पिंक कलर, वाइट, अलग अलग कलर से ये आपका लोकिया होता है। तो इसकी सफाई, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पैड्स, मदर को अच्छे से नहाना धोना भी चाहिए। आपको डिलीवरी के बाद अपने आप को क्लीन रखें, बिना नहाए भी आपकी क्लीनिंग नहीं हो सकती, हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते बिना नहाए धोए। तो नहाना धोना इम्पॉर्टेंट है मदर के लिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना, आपको बहुत ज़्यादा झुकना, और इवन अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं तो उसमें आप ले सकते हैं, अगर आपके पेट में स्टिचेस हैं तो आप एक छोटा सा कुशन ले सकते हैं, पिलो ले सकते हैं और पेट में रख सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू द टॉयलेट, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। हंसी खांसी आए तो भी आप पेट को सपोर्ट कर लें, और हंसते खांसते में पेट पकड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा जोर ना लगे। कुछ लेडीज़ जिनके बहुत बेली, बहुत काफ़ी पेट बड़ा होता है, वज़न बढ़ा हुआ है और यूट्रस बड़ी हैवी है, उनको कई बार पेट पे एब्डोमिनल बाइंडर बांधकर भी आराम मिलता है, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल एब्डोमिनल बाइंडर बांध सकते हैं। ओवर एक्सर्ट आपको नहीं करना, बट ऐसा भी नहीं होता कि आप बिल्कुल बेड रेस्ट पर रहेंगे। एम्बुलेशन अर्ली कहा जाता है, उठना अलाउड होता है, 2-3 दिन में ही कर देते हैं, बट हाँ, फर्स्ट 5 डेज़ एक ऐसा टाइम है जिसमें मदर थोड़ा रेस्ट कर सकती है। इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्किन टू स्किन टच बिटवीन मदर एंड द बेबी। बच्चा माँ के खाल से जब टच होता है तभी ब्रेन में सिग्नल जाते हैं कि मिल्क सिक्रीशन का टाइम आ गया है। तो ये स्किन टू स्किन बॉन्डिंग या टच बच्चे और माँ के बीच की जो बॉन्डिंग है वो इस टाइम पे इस्टेब्लिश हो जाती है, जिससे आपका मिल्क या लैक्टेशन अच्छा होता है। 40 दिन का ये टाइम आप एक बार क्रॉस कर लें, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने की है, वो है फैमिली प्लानिंग मेथड कोई अपना लें आप। 40 दिन के बाद आप एब्स्टिनेंस आप ख़त्म कर सकते हैं, बट आफ्टर गोइंग इन फॉर सम फैमिली प्लानिंग एडवाइस, जो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। जैसे आपको आगे बच्चे चाहिए नहीं चाहिए, फैमिली, और आगे आपका परमानेंट मेथड चाहते हैं क्या, और अगर मदर की हेल्थ क्या है, मदर की हेल्थ अच्छी नहीं है, हार्ट पेशेंट है तो उसको, या अगर आपको आगे बच्चे नहीं चाहिए तो परमानेंट मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ स्पेसिंग या टेम्प्रेरी मेथड्स ले सकते हैं। तो फैमिली प्लानिंग की एडवाइजेस अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर से ज़रूर लें, 40वें दिन हो जाए तब। इसमें मदर के लिए भी है कि माइल्ड मॉडरेट एक्सरसाइजेज भी, कुछ लोग बहुत ओवर इंथुजियास्टिक होते हैं कि मोटे ना हो जाएं, तो द मोमेंट आपके स्टिचेस वगैरह जो नॉर्मल है या सिजेरियन ठीक होते हैं उसके बाद ही हम आपको एडवाइस करेंगे कुछ एक्सरसाइजेज करने के लिए। जबकि 2-3 एक्सरसाइजेज आपको ध्यान रखने हैं, एब्डोमिनल, रीढ़ की हड्डी की, और एक पेरिनियल नीचे वाली जो होती है, जिसमें कीगल्स एक्सरसाइज, मूलबंद आसन वाला जो होता है उसको करना है, बट आप करेंगे उनको जब आप कंफर्टेबल होंगे। जबकि चलना, वॉक करना आपको एडवाइज होता है, हफ्ता 10 दिन में आप हल्का चलना वलना सब रिज्यूम कर सकते हैं, 5 मिनट्स का वॉक ले सकते हैं और धीरे धीरे उसे बढ़ा सकते हैं। तो घर के अंदर वॉक करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, बल्कि अर्ली एम्बुलेशन बताया जाता है राइट आफ्टर डिलीवरी ओनली। इसके बाद पोस्टनेटल टाइम में बच्चे की केयर हो गई। एक बच्चे की केयर में ये बताऊँगी, ब्रेस्ट फीड कराने के लिए बच्चे को दोनों साइड से पिलाएं। एक बार 5 मिनट्स एक साइड लगाएं बेबी को ब्रेस्ट पर, दूसरी साइड में 15 मिनट्स लगाएं, और ऑल्टरनेट हर 2 घंटे 3 घंटे में आप फीड करा सकते हैं। यदि बच्चे ने अच्छे से दूध पिया है तो 2-3 घंटे तक आपको वो तंग नहीं करता, शांत लेता है। बच्चे को दूध पिलाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एक चीज़, वो है बर्पिंग, यानी बच्चे को डकार ले आना। बच्चे को दूध पिला के कंधे से लगा लेना चाहिए जब तक बच्चा, या अपराइट रखें जब तक बच्चा डकार नहीं ले लेता, तभी उसको नीचे लेटाएं। क्योंकि कभी कभी आप बच्चा को जब दूध पीता है तो साथ में हवा भी पी लेता है, और लिटाते ही डकार आती है तो वो अंदर जा सकती है, जो
एक परेशानी का कारण हो सकता है। तो मदर को ध्यान रहे कि हमेशा बर्पिंग कराएं। इस टाइम पे आपको कभी बच्चे को ज़्यादातर डिलीवरी के 3-4 दिन के बाद फर्स्ट वीक में बच्चे को पीलेपन की, पीलिए की भी शिकायत हो जाती है। अब पीलिया फिजियोलॉजिकल नॉर्मल वाला भी हो सकता है, या अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको पैथोलॉजिकल कहते हैं। तो जॉन्डिस अगर बच्चे में है, फिजियोलॉजिकल है, तो सुबह शाम की धूप बताई जाती है और वो बहुत ज़्यादा खतरे की चीज़ नहीं है, क्योंकि अब तक मदर का लिवर काम कर रहा था, बच्चे की रिक्वायरमेंट मदर के लिवर से हो रही थी, और अब धीरे से बच्चे का अपना लिवर से फंक्शन होता है। तो कभी कभी ये पीलिया हो जाता है जो कि फिजियोलॉजिकल होता है, जिसमें घबराने की बात नहीं है। बट फिर भी अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से, बच्चों के डॉक्टर से बात कर सकते हैं, बच्चे का चेकअप करा सकते हैं। तो दूसरा बच्चे के केस में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, जब आप पीडियाट्रिशियन के पास जा रहे हैं तो उसका अपना इम्यूनाइजेशन कार्ड बनवाना, एक हेल्थ कार्ड बनवा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैक्सीनेशन जन्म के समय से ही स्टार्ट हो जाते हैं, टीकाकरण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स होते हैं जिनको आपको उठा के रखना चाहिए, क्योंकि आपको ये प्रोड्यूस करने पड़ते हैं जब बच्चों को नर्सरी में एडमिशन दिलवाने आप जाएंगे, तब आपको ये इम्यूनाइजेशन कार्ड वहाँ पे स्कूल में भी दिखाना होता है। तो इम्यूनाइजेशन इंपॉर्टेंट है और कार्ड संभाल के रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने बच्चे के इम्यूनाइजेशन के बारे में भी थोड़ी जानकारी मिल गई है। बच्चे को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मदर के टच में रखना, ब्रेस्ट फीड कराना, मदर की अच्छी डाइट, रेस्ट करना मदर को, माइल्ड मॉडरेट, आप मतलब इवन जैसे शुरू में बच्चे अगर मदर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बिस्तर में है फर्स्ट 5 डेज़, तो उसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं है कि बिस्तर पे है, बट येस लेटे लेटे भी वो अपने पैर चला सकती हैं, पंजे हैं, काफ पम्प्स जिसे है ना, पैर चलाती रहें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं, सांस गहरी लियो छोड़ो, इस तरह से ये एक्सरसाइज बिस्तर में बैठे बैठे, लेटे लेटे कर सकते हैं। फर्स्ट 5 डेज़ तक बहुत ज़्यादा आप अगर नहीं भी एक्टिव हैं तो भी बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अपने पैरों को चलाते रहें, सांस लेते रहें गहरी गहरी। और जब एक बार आप नॉर्मल फील करते हैं तभी आप अपना माइल्ड मॉडरेट एक्सरसाइज जो वॉकिंग से स्टार्ट करते हुए एब्डोमिनल, स्पाइनल एंड पेरिनियल एक्सरसाइजेस ये आप आगे कर सकते हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने नॉर्मल जैसे प्री प्रेगनेंसी वेट पे लौट आएँ और आपको बहुत ज़्यादा मोटापा या कोई इस तरह की चीज़ बॉदर ना करे, बॉडी इमेज भी आपकी अच्छी रहे। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, क्योंकि सबके लिए डिफरेंट है, कॉन्ट्रासेप्शन की चॉइस सबके लिए डिफरेंट है, कब आप एक्टिविटी आपको या एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी, वो भी सबके लिए अपने अपने, यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। डॉक्टर कह भी रहे हैं आपको कि एम्बुलेशन आप एक्टिव रहें, बट अगर आपकी बॉडी थक रही है तो आपको एक बार दिखा लेना चाहिए। दूसरा, इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है सप्लीमेंटेशन आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो, आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन मदर को लेना चाहिए। अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी नहीं है तो कभी कभी आप प्रोटीन सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। आयरन का तो देखिए, जो ब्लड लॉस होता है 3 मंथ्स जो इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी में, 2 महीने उसके पश्चात आयरन लेना आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि अनिवार्य होता है। और जब तक दूध पिला रहे हैं तब तक कैल्शियम लेना भी मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर हर बोन हेल्थ प्लस गुड ईल्ड इन द मिल्क। अगर अच्छा खाएंगे पिएंगे तो बच्चे भी आपका हेल्दी रहेगा। तो मदर आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ बता दी, फिर भी अगर कोई चीज़ आप ऐसा समझते हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये पोस्टनेटल टाइम ऐसा है जिसमें मदर कुछ लेडीज़ अगर जो थायराइड, हाइपोथायराइड होते हैं, थायराइड इनका काम ठीक नहीं करता, वो कभी कभी हमने देखा है पर्प्यूरल साइकोसिस या डिप्रेशन की भी शिकार हो जाती हैं। तो आप अगर पहले से पहले वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आप रेडी हैं टू, देखिए बच्चा होता है तो माँ अपना काम अपने ऊपर टाइम नहीं इन्वेस्ट करती, बच्चे के साथ उसकी एक्टिविटीज़ में इतने इन्वॉल्व हो जाती हैं, कभी कभी उन्हें लगता है कि क्या ये मतलब बेसिकली उनके हार्मोन्स ही ऐसे होते हैं जो उनको डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि मदर को डिप्रेशन भी हो रहा है एंड शी इज़ नॉट फीलिंग वेरी गुड, जिसको कहते हैं पर्प्यूरल ब्लूज़ भी नाम दिया गया है इनको, साइकोसिस भी हो जाती है, तो ऐसा कभी कुछ लगता है तो आप अपने हेल्थ केयर, अपने डॉक्टर से, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलें और इस चीज़ को डिस्कस करें। और कभी कभी उनको मेडिकल एड भी देनी पड़ती है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसे मेडिकल एड भी ले सकते हैं। सो आई होप इस जानकारी से आपको पोस्टनेटल केयर के बारे में, मदर के और बेबी के केयर के बारे में कुछ टिप्स मिली होंगी।
एक चीज़ मैं बताऊंगी इसमें आपको कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आफ्टर डिलीवरी 3 वीक्स के अंदर ओवुलेशन हो जाता है, यानी अंडे बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। तो कभी कभी बिना पीरियड आए भी लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है, तो कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है। 40 वीक्स में इसको आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कभी होता है कि मैम अभी तक तो हमारी दवाई चल रही थी, अब ऐसे कैसे हो गया। तो इट कैन हैपन 3 वीक्स में, कभी कभी साइकिल ओवरीज के जो ओवुलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है एज अर्ली एज 3 वीक्स, माइंड यू। सो इवन बिफोर यू हैव योर नेक्स्ट पीरियड आपको प्रेगनेंसी भी ठहर सकती है। दो हम एब्सटिनेंस 40 डेज़ का बताते हैं जिसको फॉलो करना चाहिए, और 40 डेज़ पे आपको कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस या फैमिली प्लानिंग एडवाइस ज़रूर ले लेनी चाहिए। सो फिर भी कोई क्वेरी है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। प्लीज़ लीव अ क्वेश्चन in the comment box. Thank you.